आज का नेक्स्ट लेसन है तुम्हारा एमएस ऑफिस का, ओके, एक्सेल लेसन, जिसमें हम सारे अकाउंटिंग्स करेंगे। क्या करेंगे हम? सारे अकाउंटिंग्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है और यहाँ पर दिख रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको ऑन करेंगे हम। तो ये है तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का शीट, ओके। इसको बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं इसको? वर्कशीट। और ऊपर जो दिख रहा है आपको ये होम रिबन वगैरह दिख रहा है ना, ये होम रिबन है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट्स, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग। तो जो कुछ अभी हमने बैकवर्ड वर्ड लेसन में सीखा है वही वापस रिपीट हुआ है इसमें, ओके। फॉन्ट मीन्स हैंडराइटिंग चेंज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह देना। अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर इंडेंट। इसमें कुछ चीज़ें न्यू ऑप्शन है जो आपको अभी सिखाया जाएगा, ओके। तो वो न्यू ऑप्शन क्या है ये देखो। सेल्स को टोटल हमारे पास कितने सेल्स हैं? ये जो है शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये जो है तुम्हारे नंबर ऑफ पेजेस है, यानी कि कितने पेजेस आपके पास एक्सेल में आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है प्लस वाला, तो इस पर क्लिक करने से क्या होता है, नंबर ऑफ पेजेस ऐड कर सकते हो तुम, ओके। ये है, तो मैं अभी शीट 1 में हूँ, तो इसको ये फुल बोलते हैं वर्कशीट या शीट 1, शीट 2। वर्ड में हम क्या बोलते थे? डॉक्यूमेंट्स बोलते थे वर्ड की फाइल को। एक्सेल में हम क्या बोलेंगे? शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरीके से। तो जो कुछ इसमें दिया है ये छोटा छोटा बॉक्सेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे टेबल लेसन में सीखा है ना आपने, वही सारा ये टेबल लेसन ही है पूरा आपका। और ये जो कॉलम में है वो अल्फ़ाबेट्स है, ओके। और ये जो रोज में है वो नंबर्स है, ओके। अब टोटल कितने सेल्स हैं इसमें हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करने का कि कितने कॉलम्स है देखने के लिए कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करोगे तो आपको लास्ट एंड ऑफ द कॉलम में स्टॉप करेगा, वो XFD एंड है। अब रोज कितने हैं हमारे टोटल देखने के लिए क्या करना है हमें? कंट्रोल डाउन एरो। तो टोटल कितने रोज है? 10,48,000 के ऊपर हम डेटा इसमें फीड कर सकते हैं, ओके। वापस 1 में आने के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो एंड कंट्रोल टॉप एरो। तो वापस 1 में आ गए हम लोग, तो कंट्रोल और एरो की से हम नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर सकते हैं कि कितने हैं, ओके। तो अब इसमें टाइप कैसे करेंगे हम डेटा को? जो भी डेटा है इसमें, जैसे कि हमने यहाँ पर डायरेक्टली ही टाइप करना है, तो देखो वो B सेल में जा रहा है, दिख रहा है आपको? तो वो B सेल में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको नेक्स्ट है, दिख रहा है आपको, व्रैप टूल्स। ये व्रैप टूल यूज़ करेंगे जो 1 सेल में ही वो कंटिन्यू होगा, ओके। तो इस तरीके से सेल्स को हम एडिट करते हैं। अगर हमें मर्ज करना है, यानी कि C तक उसको D तक मर्ज करना है, तो यहाँ पर मर्ज सेल है, उसको 1 में हम रख सकते हैं। यहाँ पर अलाइनमेंट्स है, जैसे सेंटर में चाहिए आपको, टॉप पे चाहिए आपको, ओके, जिस तरीके से भी चाहिए। और रो कॉलम्स को यहाँ पर आप छोटा सा कर्सर होगा तो इसको रो कॉलम्स को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। ये रूलर है, रूलर से हम रोज कॉलम्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वापस इसको अनमर्ज करना है तो भी उसी में क्लिक करना है, ओके, इस तरीके से। आया समझ में? कुछ डाउट है? नहीं ना? शीट की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं आएगा तो हम बराबर प्रॉपरली इसमें एंट्री नहीं कर सकते, ओके। एक्सेल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इजीली हर एक फॉर्मूला यूज़ करके हमारे कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। तो अभी समझ में आया? आप कलर कैसे फिल करेंगे हम इसको? ये जो दिख रहा है आपको पेंट बकेट, इसमें जाने से कलर फिल होता है। अलग अलग सेल्स को हम डिफरेंट कलर फिल कर सकते हैं। और इसको फॉन्ट कलर यहाँ से लेना है, जैसे हम वर्ड में यूज़ करते थे, ओके, इस तरीके से फॉन्ट कलर। आया समझ में? कुछ डाउट है इसमें भी? ठीक है। अगर कोई भी सेल्स का डुप्लीकेट चाहिए आपको तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे और जितने भी सेल्स में चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे, तो वो सारे सेल में डुप्लीकेट अप्लाई हो जाएगा, ओके। फिर इसको ये सिलेक्शन रिमूव करने के लिए कीबोर्ड से एस्केप की करो तो वो की हट जाएगा, ओके। नेक्स्ट अभी आते हैं हम स्प्लिट। व्रैप टेक्स्ट क्या करता है? कंटिन्यू करता है टेक्स्ट को 1 सेल में, मर्ज रिमूव करता है सेल्स को, ठीक है। बाकी अलाइनमेंट्स वगैरह मैंने बताया। टेक्स्ट डायरेक्शन है, टेक्स्ट को रोटेट करना हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल में रोटेट करना, ठीक है, इस तरीके से। ये टेक्स्ट रोटेशन हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट अभी आते हैं कि हम नंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट लेसन नंबर्स है, तो नंबर्स में यानी कि कैसा इसको फीड करेंगे हम, न्यूमेरिक हो या अल्फ़ाबेट हो, कैसे इसको फीड करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर दिया 200 मैंने टाइप किया है यहाँ पर, तो 200 हमारा किस फॉर्मेट में आया है? जर्नल फॉर्मेट में आया है, ओके। अगर मैं इसको
समझो डॉलर में देती हूँ, यहाँ पर मुझे करेंसी डॉलर देना है तो मुझे डॉलर में कन्वर्ट होगा। तो देखो इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है, ऊपर अकाउंटिंग लिख के आ गया क्योंकि ये अकाउंट मोड में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको ये डॉलर साइन रिमूव करना है तो ये कॉमा पे क्लिक करो, डॉलर साइन रिमूव हो जाएगा। अभी आपको हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो इंडियन रुपीज़ में देना है, तो मोर अकाउंटिंग में जाने का, यहाँ पर मोर अकाउंटिंग में करेंसी दिख रहा है आपको, करेंसी में जाने का, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इंग्लिश इंडिया। ये ऑप्शन है इंग्लिश के बहुत सारे जिसमें RS लिख के आएगा, रुपीज़ सिंबल आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, दिख रहा है आपको, यहाँ पर स्क्रॉल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इंग्लिश इंडिया लिख के आएगा, ये दिख रहा है इंग्लिश इंडिया ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। तो इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से हम ओके करना है। तो ये रुपीज़ में देखो सिंबल आ गया। तो इस तरीके से हम डॉलर टू करेंसी चेंज कर सकते हैं। ओके, और ये जो है कॉमा है कोई भी करेंसी को रिमूव करता है, देखो रिमूव हो गया। ठीक है, डेसिमल बढ़ाना हो कम करना हो, इससे डेसिमल बढ़ता है और इससे डेसिमल कम होता है, दिख रहा है आपको। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर 60 दिया है, अब मुझे इसको डेसिमल देना है तो मैं ये सेकंड ऑप्शन जो है ये इंक्रीज़ है, फर्स्ट वाला जो इंक्रीज़ करूँगी तो बढ़ेगा वो, ये डिक्रीज़ कम करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे। आया समझ में अभी नंबर फॉर्मेट यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो जो भी अमाउंट वगैरह होगा तो यहाँ पर अगर आप डॉलर में देना है तो डॉलर क्लिक करना है, अगर आपको करेंसी में देना है इंडियन रुपीज़ में तो आपको यहाँ पर मोर अकाउंटिंग में जाके देना है। तो इस तरीके से ये होम रिबन हमारा नंबर तक आज कंप्लीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट अभी आते हैं हम फाइल में जाएंगे। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ़ सेल्स कैसे ऐड करेंगे, जैसे आपको एक्स्ट्रा रो या कॉलम चाहिए, दिख रहा है आपको इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, सेल्स मीन्स एक्स्ट्रा सेल्स, इसको ओके करना है। ठीक है, इंसर्ट में जाना है हमें, यहाँ पर इंसर्ट रो दिया है तो इंसर्ट रो एक्स्ट्रा रो देखो वो ऐड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर कॉलम ऐड करना है तो इंसर्ट कॉलम दिख रहा है आपको, देखो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आपको इंसर्ट शीट भी यहीं से करना है। इंसर्ट शीट जैसे नीचे शीट्स दिख रहा है ना आपको, शीट्स नंबर ऑफ शीट्स, तो वो इंसर्ट शीट से ऐड हो जाएगा, न्यू शीट आ गया है। ओके, ठीक है, तो अभी आते हैं हम, जैसे कि इंसर्ट अभी सीखा है उसी तरीके से डिलीट भी सीखेंगे। जैसे कि शीट को डिलीट करना है, डिलीट में जाना है और डिलीट शीट दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, डिलीट शीट में जाओ तो डिलीट शीट यहाँ पर आ जाएगी। जो 7 नंबर की जो शीट थी एक्स्ट्रा हमने ली थी वो डिलीट हो चुकी है। अब जैसे शीट 1 डिलीट करना है तो वो एक्टिव होना चाहिए, वो क्लिक होना चाहिए तभी वो डिलीट होगा। जैसे मुझे ये शीट डिलीट करनी है तो यहाँ पर एक्टिव शीट को डिलीट करने के लिए डिलीट में जाना है, डिलीट शीट तो कम डिलीट। ओके, अब नंबर ऑफ़ रोज कॉलम्स वगैरह हम कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया है, मुझे ये रो डिलीट करना है जे वाला, तो डिलीट में जाएंगे, डिलीट रो, देखो गया वो। ठीक है, जैसे मुझे ई कॉलम में मैंने कुछ टाइप किया है, मैंने ये डिलीट करना है मुझे, तो सेलेक्ट द कॉलम, डिलीट कॉलम, ठीक है। जैसे इंसर्ट करते हैं उसी तरीके से डिलीट भी वैसे ही यूज़ करना है। ओके, रो का हाइट वगैरह बढ़ाना हो, जैसे ये रो का हाइट बढ़ाना है, आपको कम लग रहा है तो यहाँ पर 15 दिया है, मैं 30 देती हूँ यहाँ पर और एंटर करना है। देखो रो का हाइट बढ़ चुका है। ठीक है, अब उसी तरीके से कॉलम का हाइट कैसे बढ़ाएंगे हम, ये दिख रहा है आपको कॉलम विथ 8 है, मैं 20 दे रही हूँ, देखो कॉलम विथ बढ़ चुका है। और नॉर्मल नेक्स्ट फॉर्मेट में इतना समझ में आया ना आपको। नेक्स्ट है शो एंड हाइड, कोई भी शीट को छिपाना है, जैसे हमको सेकंड नंबर शीट को छिपाना है, हाइड करना है, तो हाइड एंड अनहाइड में जाएंगे और उसको हाइड शीट कर देंगे। देखो वो हाइड हो चुकी है, अब उसको हम अनहाइड करना है, जैसे फिर से जाएंगे हम हाइड अनहाइड में, अनहाइड शीट में जाएंगे तो वो अभी हाइड शीट की लिस्ट आ जाएगी जिसमें यहाँ पर हमने शीट 2 को अनहाइड किया है। ओके, तो वो शीट ऑन हो गई है। उसी तरीके से जैसे कि मैं यहाँ पर रेड कलर फिल करती हूँ इसको, और यहाँ पर मैं येलो कलर फिल करती हूँ ताकि आपको समझ में, ब्राउन कलर। अब ये वाले जो कॉलम है मुझे उसको हाइड करना है, कॉलम भी हम हाइड कर सकते हैं। हाइड एंड अनहाइड में जाने का, हाइड कॉलम दिख रहा है आपको, हाइड हो चुका है वो। अब उसको अनहाइड करना रहेगा तो इसको उसके फ्रंट और बैक के दोनों को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट हाइड एंड अनहाइड में जाना है
और यहाँ पर अनहाइड कॉलम्स में जाना है। अभी वो ओपन हो गया। उसी तरीके से रो का होता है, जैसे मुझे ये रो हाइड करना है तो हाइड एंड अनहाइड में जाएंगे, हाइड रो। देखो वो रो हाइड हो चुका है, ठीक है, छुप गया है, वो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। हाइड एंड अनहाइड में जाएंगे, अनहाइड रो, वो रो आ चुका है। तो ये हो गया डेटा को छिपाना, हाइड एंड अनहाइड करना। नेक्स्ट आते हैं अभी रीनेम शीट। रीनेम शीट यानी कि शीट को नाम देना। जैसे कि हम फाइल को नाम देते हैं, यहाँ पर मैंने बैक स्पेस से डिलीट किया और मेरा जैसे यहाँ पर असाइनमेंट 1 है, तो मैं यहाँ पर असाइनमेंट 1 टाइप करूँगी तो ये मेरा नाम आ गया। मुझे पता रहना चाहिए कि मेरे शीट में क्या है। जैसे हम 1 साल का डेटा बना रहे तो हम क्या देंगे, यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च देंगे ना। उसी तरीके से हम रीनेम शीट में जाएंगे और यहाँ पर समझो जैन 25 दिया हमने, तो ये जनवरी की शीट है, यानी सारा रिकॉर्ड जनवरी का इसमें होगा। और ये शीट जो है नेक्स्ट हम जाते हैं रीनेम शीट में और फेब देंगे हम, फेब 26, यानी कि ये फेब 26 की शीट है। आए समझ में? तो इस तरीके से जैन और फेब की शीट्स सारा रिकॉर्ड, ताकि हम जब फाइल ओपन करेंगे तो हम जनवरी का रिकॉर्ड देखना हो जनवरी में, तो इसीलिए नेम देना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम पता चले। नेक्स्ट है टैब कलर। टैब कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर, यानी कि जो नाम दिए हमने उसको बैकग्राउंड कलर देना। जैसे फरवरी रेड कलर में दिया हमने, ओके, आप कलर भी दे सकते हो। नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन है, ओके, ये तो लॉक। ये है प्रोजेक्ट असाइनमेंट, जिसमें पूरा डेटा एंट्री कैसे करते हैं ये एक्सेल में दिया है, यानी कि परसेंटेज साइन कैसे देना है, डेसिमल कैसे देना है, डॉलर साइन हो या इंडियन रुपीज़ हो, जो भी हो वो सारा इसमें दिया हुआ है। कलरिंग कैसे करना है, डेटा एंट्री कैसे फिलअप करना है एक्सेल में। तो ये असाइनमेंट जो है आपको कंप्लीट